चलिए अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट का, तो यानी कि हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बोलेंगे, चाहे ब्यूटानोइक एसिड बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए हो क्या रहा है कि ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और एक कार्बन CH2 CH और उससे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पे आप देखोगे थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। नंबरिंग करोगे 1 2 3, यानी कि थर्ड पोजीशन पर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल 4 कार्बन की चेन है तो हम क्या बोल देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये मोनोमर है, इसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर, कि भैया इसी में जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड में इसी के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आपका एलिमिनेट होता रहेगा। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, यहां से आप इसको कट कर दीजिए और यहां से आप इसको कट कर दीजिए, जो n लगा दीजिए वो क्या हो गया आपका PHB पॉलीमर, यानी कि PHB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉलीमर की तरफ। एक और पॉलीमर है, उसके नाम में क्या आ जाता है बताइए, देखिए यहाँ पर PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट तो है। एक ध्यान से सुनिएगा, वो क्या था, होमोपॉलीमर था। PHB क्या है बताइए दोस्तों, होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। सही बोल रहा हूं या गलत? सही। यस सर। ठीक है, थोड़ी बहुत आप लोग एनर्जी रखिएगा, आवाज मेरे लैपटॉप का कम है, हाँ ग्रेट, और बढ़ा दिया है, प्लीज बोलते रहिए। सो अब आ जाए पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये जो है आपका एक मोनोमर है। लेकिन अगर बात करते हैं आगे आते हैं, यहां पर देखिएगा PHBB, PHBB यानी कि अब ये कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर का मतलब देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है और थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये आपका PHB हुआ कि नहीं हुआ, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, PHB हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। लेकिन हमने क्या करा कि PHB के बजाय यहाँ पे देखिएगा 4 कार्बन है ना, हमने 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे OH है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन हमने एक और कार्बन की चेन बढ़ा दी। तो जब अगर कहीं भी आपको C5 कार्बन चेन दिखे, क्या C5 अगर कार्बन चेन दिखे, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या था ब्यूटेनोइक एसिड था, तो अब 4 कार्बन सॉरी 5 कार्बन हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग वैलेरेट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, वैलेरेट। क्या बोल देते हैं, वैलेरी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो पॉलीमर है ये अब ऐसा वैसा पॉलीमर नहीं है भैया। मान लीजिए कि इसको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका n नंबर, अब इसको हम क्या कर रहे हैं पॉलीमराइज कर रहे हैं। तो अब होगा क्या दोस्तों कि यहां से आप देखोगे कि आपका H और ये आपका OH, यहां से वाटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ गए? अब एक काम करो भाई, यहां से इसको आप यहां से कट कर दो और इसको यहां से नहीं, इसको ये एक्चुअली यहां से कट कर दो और इसको थोड़ा बढ़ा लेना, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे कर दो इसको, ठीक है, यहाँ से वाटर निकल गया और इधर से आपका H निकल रहा है। इसी को जोड़ दो और एक बहुत लंबा सा मोनोमर बनेगा। वो जो मोनोमर होगा वो कौन सा पॉलीमर हो जाएगा, PHBB, यानी कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को का मतलब क्या है भैया, यहाँ पर को पॉलीमर है, यानी कि दोनों कंबाइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, यानी कि 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 कार्बन की चेन है। अब इनको जोड़ोगे तो जो आपका पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखिएगा, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये आपका CH3 CH2, और ये रहा आपका CO, और फिर उसके बाद से आ जाएगा CH। और हाँ आप लोग देखते रहिएगा, बताइएगा कहीं गलत हो तो, और जहां समझ में ना आए वहां पर भी, ठीक है। CH2, ये O, और ये रहा आपका। तो ये जो पॉलीमर होगा n टाइम्स, इसको हम क्या बोल देंगे, PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वैलेरेट पॉलीमर है। अब इसका नाम क्या हो जाता है, PHBB। और इसके नाम अगर आपको कहीं ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाए कि भाई बीटा हाइड्रोक्सी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, तो वो किसका नाम बता रहा है, इस वाले मोनोमर का नाम बता रहा है, समझ गए, इस वाले नाम, इस वाले मोनोमर का। क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाइए, क्या इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे,
इसका क्या बोलेंगे, बीटा। नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा, यानी कि इसको अल्फा बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो कार्बन है ना कार्बोनिल का, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसके जस्ट बाद वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा, और इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा कार्बन। अब एक बात बताइए कि क्या मैं बोल सकता हूँ इसका कि बीटा हाइड्रोक्सी, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, yes sir, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इसको भी तो लिख सकते हैं ना, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट या पेंटेनोइक एसिड। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉलीमर बनेगा। तो एक आपका क्या है, ब्यूटेनोइक यानी कि 4 कार्बन की चेन है, और वैलेरेट क्या बता रहा है, 5 कार्बन की, दोनों अलग अलग पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड की चेन कंबाइन कर रही है और रिपीट कर करके एक पॉलीमर बना रहा है, ठीक है। तो उसको हम शॉर्टकट बोल देंगे PHBB। अगर PHB होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और यहाँ पे अगर V आ जाता है तो वैलेरेट भी कंबाइन हो जाता है, और ये कोपॉलीमर है। बीच वाला ये टर्म्स क्या बता रहा है, CO मतलब कोपॉलीमर। चलिए, PHB और PHBB दोनों ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और एक क्या है, होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर, ये वाला क्या है, कोपॉलीमर। अब आ जाइए, एक ये और इसके बाद एक या दो पॉलीमर होंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक होता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को, Yes, yes sir. sir, यस सर। देखिए पी पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एक मॉलिक्यूल्स है, तो पी फॉर पॉली फॉर पी, ग्लाइकोलिक का मतलब जी, और ए का मतलब भैया यहाँ पर क्या हो गया है, एसिड। इसी को शॉर्टकट में हमने लिख दिया PGA। एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या, पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA, P फॉर पॉली, L फॉर लैक्टिक, A फॉर एसिड। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनमें से पॉली निकाल दूं, क्या निकाल दूं, पॉली, तो क्या उसका मोनोमर निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा, yes sir, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, lactic acid, लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखते रहिएगा, ग्लाइकोलिक एसिड ये मोनोमर है आपका, तो इससे ग्लाइकोलिक एसिड है क्या, बेसिकली कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है CH2OH, इसको हम लोग ग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं N लगा के इसका पॉलीमराइजेशन कर दूं, क्या कर दूं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, -H2O निकल जाएगा, -NH2O। और यहां से आपको अब कुछ करना नहीं है, कुछ मत करिए, आप सिर्फ सिंपल सा एक टर्म याद रखिएगा कि ये रहा आपका, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, N लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका OCH2, ये हो गया O, और ये आपका इंटू N। अब एक बात बताइए, ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके आगे पॉली लगा दीजिए, तो अब इस पॉलीमर का नाम क्या हो जाएगा, पॉली Glycol. एसिड। और शॉर्टकट में दोस्तों आपको ये वर्ड कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ध्यान से सुनिएगा, इसको मिला हुआ मिलेगा आपको लिखा हुआ PGA। क्या मिलेगा, PGA। PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, यानी कि PGA की बात कर रहे हो। सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आ जाइए, ये देख लीजिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपके कई तरह से ये लोग बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका मोनोमर, आप देख रहे हो 1 2 3 कार्बन की चेन है, और इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, ये CH2 ग्लाइकोलिक एसिड में, उसकी जगह बस एक चेन हमने ऐड कर दी है, CH3 ग्रुप हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से हम उसको मॉलिक्यूल्स का क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो N टाइम वाटर निकलेगा, N मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये और यहाँ से, अब इसको ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। जो आगे बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, PGA, यानी कि सॉरी PGA नहीं, PLA हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, PLA। PLA. ठीक है, N। अब इसको क्या बोलेंगे, पॉलीलैक्टिक एसिड, ये एक पॉलीमर है, ठीक है, पॉली
लैक्टिक एसिड, ये PLA है, यानी कि ये रहा आपका PLA। ये सारे के सारे पॉलीमर जो है ना, सॉरी जितने भी पॉलीमर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये ये दोनों PG अपने आप में, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई ये दोनों अपने आप में होमोपॉलीमर थे कि कोपॉलीमर थे, तो आपका जवाब क्या होगा? सर होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर। चलिए, और दोनों बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बायोकम्पेटिबल हो सकता है। फिर हमने क्या दिमाग लगाया दोस्तों कि अगर हम क्या करें कि ये दोनों होमोपॉलीमर थे, इन दोनों को मिला करके एक क्या कर दे भाई कि सॉरी यार, पता नहीं मेरे ऐसे लग रहा है कभी कभी दम घुटता है खाना खाने के बाद ना, मैं परेशान हो जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या था, ग्लाइकोलिक एसिड था, दूसरा क्या था, यानी कि लैक्टिक लैक्टिक एसिड। एसिड। तो दोनों का अलग अलग पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है PGA, एक मिल रहा है आपको PLA, यानी कि पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, दो अलग अलग पॉलीमर थे, दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। फिर हमने क्या करा दोस्तों कि हमने इन दोनों को मिला के ना एक कोपॉलीमर बनाया। क्या बनाया? कोपॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर। चलिए अब आगे स्लाइड अगर हमारे पास है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि देखिए PGA और PLA, हमने लिया PGA को 90%, कौन सा यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने 90% लिया। यानी कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम पॉलीमर बनाना है, तो वैसे तो परसेंटेज में यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है कि बाई वेट है कि बाई मोल है, क्या है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये बाई वेट है। तो अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम पॉलीमर बनाना है, PGA यानी बायोडिग्रेडेबल PGA प्लस PLA पॉलीमर, तो आपको 90 ग्राम PGA ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे 10 ग्राम जो है PLA ऐड करना पड़ेगा। तो जो आपको पॉलीमर मिलने वाला है दोस्तों, वो मिलेगा 100 ग्राम PGA प्लस PLA पॉलीमर। और ये जो आप पॉलीमर देख रहे हो ना, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अगर मान लीजिए कहीं आपका चोट लग गया या इंजरी हो गई, कुछ टाके वगैरह लगाने होते हैं, तो जो स्टिचेस लगते हैं ना, वो PGA प्लस PLA का कंपोजिशन कितना होना चाहिए, 90 एंड 10। और वो जो पॉलीमर बनता है PGA प्लस PLA, बायोडिग्रेडेबल, बायोकम्पेटिबल होता है, और हमारी बॉडी जो है उसे आसानी से जो बायो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए, उसको कंज्यूम करके उसको मेल्ट कर देते हैं, और वो फिर वो जो भी टाके होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिएगा। इसका जो रेशियो है 90:10 है, और उसमें PGA प्लस PLA पॉलीमर को हम यूज करते हैं। ठीक है, डन। डन सर। यस। डन सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं अभी नाउ? क्या बात है, 18, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पे। एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करते हैं। देखिए नायलॉन में भी बायोडिग्रेडेबल होता है। आप देखोगे ना, जितने यहाँ पर कम पॉलीमर, जितनी कम चेन होगी, मान लीजिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, एक ये, जितनी चेन कम होगी ना, जितनी छोटी होगी, वो क्या हो जाएंगे, आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, या एमाइड लिंकेज भी यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइसिन। आगे बढ़ेंगे ना, लैक्टिक एसिड, ग्लाइसिन, या फिर वहां पे ब्यूटायरिक एसिड। धीरे धीरे जब हम ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी याद करने के लिए, क्योंकि कई बार ये मॉलिक्यूल्स आ चुके होंगे और आप फेस कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लाइसिन है। कुछ करना नहीं था, आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर, इसमें एक CH2, हाँ ग्लाइकोलिक एसिड है, यहाँ पर हम ग्लाइसिन बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स में गड़बड़ी तो नहीं कर दी है ना, एक बार मुझे चेक कर लेने दो यार। हाँ सॉरी, मैं वही सोच रहा था। यहाँ पे देखिएगा, इसको ना आप लोग कट कर दीजिए प्लीज, और यहाँ पे ना NH2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, NH2। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हो गया, ये एमिनो एसिड की कैटेगरी में आता है, ये ग्लाइसिन है। ठीक है, और आपने क्या करा, 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड,
ध्यान से सुनिएगा, एमिनो हेक्सेनोइक एसिड कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि NH2, फिर CH2 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 5 टाइम्स, और यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओबियसली आपको देख के पता चल रहा है कि भाई बाई फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर शो करने वाला है। आपने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, और देखिएगा कि यहाँ से एमाइड लिंकेज बन जाएगी। कौन सी? एमाइड लिंकेज बनेगी। और वो एमाइड लिंकेज क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर दूं, इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको NH ऊपर कर दूं, तो यहाँ से देखो कि ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा N टाइम्स, ठीक है। और तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस यहाँ से इसको ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, और इसको यहाँ पर एज इट इज लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका OCH2 CONH। एक जो H ऊपर लिखा हुआ है, इसको चाहूं तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, चाहे NH आप लिख सकते हो, CH2 5, और ये हो गया है आपका CO। देखिएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या एमाइड लिंकेज आ रहे हैं यहाँ, सर एमाइड पहले लिंकेज। ओ है। हेलो, हाँ सर पहले ओ है, पहले ऑक्सीजन। हाँ हाँ, यहाँ पे ना, हाँ चलिए ओ नहीं आएगा यार, ठीक है, ओ नहीं आएगा, ये N है ना वहां पे, तो ये रहा आपका NH, ठीक है, ये NH रहेगा। अब वो कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि एक बात बताइएगा, इस पॉलीमर का नाम है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। कोई बताएगा कि मैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे याद रखिएगा, ये एमाइड लिंकेज बना रहा है, सी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एमाइड लिंकेज। क्यों बोल रहे, कोई बताएगा मुझे? चलिए, 6 एक बात कार्बन और बताइए, 2 एमाइड लिंक है। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले हम लोग नाइलॉन 5, ठीक है, या फिर नाइलॉन 6 या फिर एक और था नाइलॉन 510 था, क्या उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि भैया नंबर ऑफ कार्बन्स के इक्वली होगा? तो यहाँ पे बताइएगा, ग्लाइसिन में कितने कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, कितना कार्बन हुआ? C2। हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। यस तो सर। इसका यहाँ पर कितने कार्बन है? ये रहा आपके 5 कार्बन, और ये कितना है? 6 +1 कार्बन। टोटल कितने कार्बन हुए? 6। 6। और आपको कैसे रखना है? नायलॉन 2 6 यानी कि 2 आ रहा है, तो पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, तो फर्स्ट क्या होगा? 2 एंड देन 6, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये जो पॉलीमर है नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6, ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, लीनियर चेन पॉलीमर है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और इसको साथ में याद रखिएगा, जितने भी पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं वो सारे के सारे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, और जितने भी एडिशन पॉलीमर होते हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं। मैं आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट वन, आज अब पूरे चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई ये चैप्टर पॉलीमर पूरा कंप्लीट हो गया है। और जब जेईई मेंस का आपका एग्जाम होने वाला होगा ना, तो पॉलीमर की एक थियोरेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको भी आखिरी में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, हर ईयर तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभार आ सकता है, तो उसको बाद में कभी देख लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट पूरा पॉलीमर चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन्होंने बोला हुआ है पॉली 6, क्या? पॉली 6 कैप्रोलैक्टोन, लैक्टोन, कैप्रोलैक्टम नहीं है, लैक्टोन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉली 6 कैप्रोलैक्टोन, यानी कि भैया 6 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पॉली कैप्रो, क्या? पॉली कैप्रोलैक्टोन, यानी कि C, PCl। तो पॉली कैप्रोलैक्टोन एक पॉलीमर का नाम है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की चेन बन रही है, और ये जो पॉलीमर बनेगा इसको क्या बोल देंगे? पॉलीकैप्रोलैक्टोन। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि 1 2, अच्छा 6 है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं? 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, क्या लिख सकते हैं हम लोग?
यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए आप लोग। जी भाई सर। 6 नंबर पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से। अब आप OH कौन से पोजीशन पर आ रहा है, 6 पोजीशन पर, तो आप क्या बोलोगे, 6 हाइड्रोक्सी, सॉरी, हेक्सेनोइक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आप सफिक्स यूज करते हो, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करने के लिए आप यूज करोगे ओइक, ऐड करोगे, तो हो गया आपका 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। और जब इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो बस यहाँ से ऐसे कट कर दो, इसको ऐसे कर दो, आपका पॉलीमर निकल के आ गया। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, याद रखे, लेकिन होमो का है, ये को पॉलीमर नहीं है। सो बेसिकली ये रहा आपका O, और मैं उतना गधा मजदूरी नहीं करने वाला दोस्तों। CH2 ये रहा आपका, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे ये O, सॉरी 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 N, इसका नाम क्या हो जाएगा, PCl। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका पॉलीकैप्रोलैक्टोन पॉलीमर। डन, Done, sir. Done. डन सर। पॉलीमर खत्म, पॉलीमर खत्म। थैंक यू सो मच ये क्लास अटेंड करने के लिए। अब एक काम करते हैं, आप लोग जितने लोग हो, अगर एग्री करोगे दोस्तों, तो हम लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है पॉलीमर के, अगर वो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि वो जो है ना, कम से कम 1 घंटा लगेगा। सब रेडी हो तो 11:30 बजे तक आप लोगों को फ्री कर दूंगा पॉलीमर का, एकदम कि आपका पूरा मान लो कि आपके एंड से तैयार हो गया है, बस आपको एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा, 1 से 2 दिन। डन सर। Done, तो sir. चले शुरू करें। Yes, sir. यस सर। बस 1 मिनट दे दो, इसका PDF मैं बना लेता हूँ, आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आज डेट कौन सा है, अरे डेट नहीं यार, 21 है ना, यस सर। Yes, sir. 20। अब ये रहा आपका कंप्लीट। ठीक है, हो गया PDF सेव। अब आप चाहो तो उससे कट कर सकते हो। वेट अ मिनट, मैं बस वो शेयर करता हूँ PDF आप लोगों को। पॉलीमर 10 to 22 8, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत स्पीड रखेंगे हम लोग, ठीक ना। सर। Yes, sir. आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहिएगा, मेरी तो खैर बैंड बजी पड़ी है, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो दोस्तों फटाफट लग जाओ और इसको बताओ। कौन सा पॉलीमर होगा। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। बताओ बताओ यार। नहीं समझ में आ रहा, चलिए आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखोगे कि ये रहा आपका पॉलीमर, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, और यहाँ पर आपका क्या है, CH3 अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है, और इधर N है।
हमने इसको और इसको मार्क किया हुआ है इंटू n टाइम्स। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, क्या लिखूं दोस्तों, एक्सपेंड करके लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये रहा आपका CH2, ठीक है, इधर हो गया आपका C कार्बन, और इधर आपका किस क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, और इधर एक वैलेंसी खाली है, और इधर भी एक वैलेंसी खाली है कि नहीं, वैलेंसी सर, खाली B है आएगा मतलब सर। यहाँ पे। अब इसको ध्यान से सुनो, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, देखो आ जाओ, ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH3, और ये रहा आपका CH3। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने आपको कभी भी बताया है कि ये जो इतना ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए एक कार्बन, इसे एक कार्बन और इसे एक कार्बन, इतने ग्रुप को हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, आइसो। ISO. ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर एक CH2 आ जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन है ना, तो इसको हम बोल देते हैं आइसोप्रीन। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, Isopre. आइसो ग्रुप हुआ, इसकी वजह से इसका हम नाम बोल देते हैं आइसोप्रीन। याद रखिएगा, ऐसे रिवर्स स्ट्रक्चर आएंगे। अब इसका पॉलीमराइजेशन करना होगा, क्या करना होगा, इसका पॉलीमराइजेशन अगर आपको करना है दोस्तों, तो क्या करोगे भैया, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, यही जुड़ता जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या है, इसको ब्रेक कर दो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, एन टाइम में, ये रहा CH2, CH इधर कर दो, दोनों को ऊपर ऐसे, वही स्ट्रक्चर है कि नहीं, याद करो, देखो इसको, वही स्ट्रक्चर है ना दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, तो ये किससे बना हुआ है, कौन से मोनोमर से, आइसोप्रीन से। तो इसका पॉलीमर का नाम क्या हो जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। समझ गए आप लोग, Yes, sir. आइसोप्रीन से है sir. तो इसके आगे पॉली लगा दो आप, तो ये हो गया पॉली आइसोप्रीन। थोड़ा बहुत आइसो ग्रुप वगैरह नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने ऑर्गेनिक उतना कंप्लीट करा नहीं है, तो इसलिए ये आपका पॉली आइसोप्रीन है। डोंट वरी, आप परेशान ना हो, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। याद रखिएगा, 12th में इन्होंने बोला हुआ था स्पीसीज विच हैव अ बेस ऑफ द इनिशिएटर फॉर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर फ्री रेडिकल होगा तो आपके लिए ROR चाहिए कि नहीं चाहिए, याद आया। यस सर। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए, पेरोक्साइड चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए कि एनाइनिक कराना है, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन कराना है, तो आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। लेकिन अगर आपको कैटायनिक कराना है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कराना है, तब आपको क्या चाहिए, एसिड चाहिए। और एसिड में आप याद रखिएगा मोस्टली लेविस एसिड, लेविस एसिड। और यहाँ पर लेविस एसिड कौन है, AlCl3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B. बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about low density polyethylene is false? पढ़ो आप लोग फटाफट से। चलो ठीक है दोस्तों, आ जाओ। आप लोगों ने देखा था कि जब हमने ये पढ़ा था कि भैया ये रहा C डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हम देखे थे ना कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे करते हैं हम लोग, Yes, sir. तभी तो वो अच्छे से पैक होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड स्टेटमेंट का, क्योंकि वो सही स्टेटमेंट है ना, हमें चाहिए फाल्स। इन्होंने बोला हुआ इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पॉलीथीन, एक काम करिए, स्विच में लगाइए और पॉलीथीन को पकड़िए, करंट आता है क्या, नो सर। No, sir.
पुअर कंडक्टर। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। इट इज सिंथेसाइज्ड रिक्वायर्ड डाई ऑक्सीजन या पेरोक्साइड इनिशिएटर कैटालिस्ट। क्या ये सही है कि नहीं स्टेटमेंट? जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं, क्या वो फ्री रेडिकल की उनको जरूरत नहीं पड़ती है? Yes, sir. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वालों को कैसे, उनका कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैंने आपको हर जगह बताया कि ये देखिए होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो वो क्लीवेज होगा क्या? सबसे पहले आपको पेरोक्साइड इनिशिएटर चाहिए, इनिशिएशन स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप में ये अपने आप फ्री रेडिकल बनता है। यानी कि ये रिएक्शंस पॉलीमराइजेशन शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए? पेरोक्साइड। डाई ऑक्सीजन का मतलब कि भैया एक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? डाई ऑक्सीजन। और इधर आर लगा दो, इधर आर लगा दो, तो ये पेरोक्साइड हो गया। और ऊपर से इधर पेरोक्साइड मेंशन नहीं करा हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही स्टेटमेंट है। अब इन्होंने पूछा है इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स एंड डस्टबिन्स। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला हुआ है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या? लो डेंसिटी पॉलीथीन। यानी कि अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता तो क्या ज्यादा टाइट हार्ड होता कि नहीं होता? Yes, sir. समझ गए आप लोग? लेकिन लो डेंसिटी मतलब आप पॉलीएथिलीन वगैरह बना सकते हो, सॉफ्ट चीजें बना सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला भाई लो डेंसिटी से, और ये सब चीजें जो है वो किसकी वजह से बनती हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट, डस्टबिन्स वगैरह। तो ये जो चीजें बनती है ना, ये पॉलीस्टाइरीन वगैरह से बनता है, या फिर हाई डेंसिटी पॉलीमर से बनता है। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीमर से बनेगा तो लूज होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड नहीं होगा। तो डी ऑप्शन क्या है ये आपका? राइट ऑप्शन। और ऊपर से पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से, अगर थोड़ा बहुत रिएक्शन को अच्छे से देखे होंगे तो आप। कि पेरोक्साइड पुअर कंडक्टर तो आपको पता ही है, हाई प्रेशर में होता है, मैंने कई बार मेंशन करा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयान का आप लोग याद कर लीजिएगा, कई जगह रेयन आ रहा था, तो यहाँ पे बस इसको नोट याद कर लीजिएगा कि रेयन अ पॉलीमर whose molecular structure resemble नेचुरल सेलुलोज, यानी कि पॉलीमेरिक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। रेयन किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, या सेलुलोज का बोल दीजिए वो पॉलीमर। ठीक है, चलिए आ जाइए, इसको आप लोग करके बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है। चलो अब आप लोग आंसर बताओ यहाँ पर चैट बॉक्स में, या वैसे आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो। गिप्टल का मैंने एक बार बताया था कि ये क्या होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और एक और चीज दोस्त, ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो बेकेलाइट है ना, बेकेलाइट ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो इससे सबसे टफ चीजें बनेगी, हार्ड चीजें ही बनेगी। जैसे स्विच है, बहुत हार्ड है, तो वैसी चीजें। तो एक दो पॉलीमर आप लोग ना एक दो को क्लियर कर लीजिए एकदम, और उसी से आप एलिमिनेट करिए, लगाइए, बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। हाँ, ठीक है, कितने बताया किसी ने? डी बी, ग्रेट आंचल, ग्रेट हेमंत, या ग्रेट, बहुत बढ़िया। हेमंत ग्रेट, पल्लवी ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत कौर ग्रेट, दिव्या वाह ग्रेट, क्या बात है, बहुत सही। बहुत लोगों ने सही सही बता रहे हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी लोग सही बता रहे हैं। प्रिया आप थोड़ा एक बार चेक करिए, आप थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर रहे हो, बाकी तो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ अब आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, गिप्टल का याद रखिएगा। ये जो गिप्टल है ना, वो कैसा काम करता है? पेंट एंड लिक्वर का, पेंट एंड लिक्वर का। दूसरी बात, आप लोग एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर ना बेकेलाइट, कंप्यूटर डिस्क,
कंप्यूटर डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, कंप्यूटर डिस्क जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है, यानी कि जितनी भी हार्ड चीजें अगर आपको लगे तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगी भैया? बेकेलाइन। तो गिप्टल का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ध्यान से देखिए, बी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। तो यहाँ पर भी आप अभी निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट है, यहाँ पर भी फर्स्ट है, ये भी फोर्थ है, ये भी फोर्थ है। तो अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब डिसाइड कौन करेगा? ए और बी। ए में आप चेक करिए तो सेकेंड है, यहाँ पे Polyvinyl देखिएगा chloride. क्या हुआ? PVC. Polyvinyl chloride manufactured twice. तो मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयस, हाँ Yes, sir. पॉलीस्टाइरीन से, ये थोड़ा बहुत पॉलीस्टाइरीन यानी कि पाइप वगैरह या हम The टॉयस वगैरह। polyvinyl chloride. क्या क्या क्या? ऑप्शन सी का होगा शायद थर्ड। ऑप्शन सी का क्या होगा? तीसरा मैन्युफैक्चर twice. ऑप्शन सी का, Yes, sir. ऑप्शन सी का मैन्युफैक्चर ऑफ चॉइस। नहीं नहीं दोस्त, सी का आपका चॉइस, सी का सच कहूं तो यहाँ पे जो सी है ना दोस्त, वो है आपका रेनकोट, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना पॉलिएस्टर कपड़ा? आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ये कपड़ा किसका है? पॉलिएस्टर का है, पॉलिएस्टर का है। Yes, sir. कुछ लोग हो सकता है सुने होंगे, तो लोग बोलते हैं भाई ये पॉलिएस्टर का कपड़ा है, पॉलिएस्टर का है, ठीक है। और ए का जो है ना आपका क्या हो जाएगा दोस्त? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, थोड़ा बहुत इसमें एक्चुअली इतने रियल लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है तो हमने उस बेसिस पे हमने उतना डिस्कस नहीं करा है इसको। आप लोगों को थोड़ा बहुत किताब वगैरह में दिया होगा तो एक बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताइए द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात बताइए, अगर आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच हो या फ्लोरीन से हाइड्रोजन अटैच हो या ऑक्सीजन से अटैच हो, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा कि नहीं शो करेगा? Yes, sir. तो आप इसमें चेक करोगे किसमें नाइट्रोजन जो है ना, नेचुरल रबर का कौन सा होता है दोस्त? नियोप्रीन होता है कि नहीं होता है मॉलिक्यूलर? तो ये नहीं होगा। टेफ्लॉन में फ्लोरीन होता है, कहीं भी हाइड्रोजन फ्लोरीन इन तीनों एलिमेंट से अटैच नहीं होता। किसमें अटैच होता है? पॉलीस्टाइरीन का तो हो ही नहीं सकता। नाइलॉन 66. नाइलॉन 66 में आप लोग देखो ना, ये रहा आपका एम, इधर एक एच और हेक्सा एमाइन एडीपी एसिड ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये CH2, ये 6 मॉलिक्यूल्स है, फिर इधर क्या हो जाता है NH2। भैया यहाँ पे देखो ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और उधर कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है तो उसमें भी OH इससे अटैच्ड होता है, ऑक्सीजन OH। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओबियसली यहाँ पर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? Nylon 66. ठीक है, ये आपके नहीं होने वाले। बस आपको क्या चेक करना है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इन तीनों में से कहीं भी अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है इनसे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब ये देख लो एक बार, इसमें बताऊंगा भी नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? चैट बॉक्स में दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो चलो दोस्तों फटाफट यार, इसमें सोचना वोचना नहीं होता, कंटिन्यू करो। ग्रेट 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 गुरप्रीत, हेमराज ग्रेट, क्या बढ़िया है। बेकेलाइट का आप लोगों ने देखा ही था, सही है आंचल, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोगों ने देखा नहीं क्या भाई बेकेलाइट का? यानी कि आपने क्या कर रहे थे कि एक रेजिन बना रहे थे, तो वो क्या था? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, यही था कि नहीं था? और इसे एक हाँ. बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल पॉलीमर बन रहा था जिसको हमने बेकेलाइट बोला, और ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है इसका स्ट्रक्चर HCHO, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, मैंने तो सब में, उसमें क्या है, पूरे कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन जहां जहां हाइड्रोजन था वहां पे फ्लोरीन आ जाता है, कौन से में होता है बताइए आप लोग। टेफ्लॉन। ऑप्शन ऑप्शन चैट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए, टाइम मत लगाओ यार। सही है हेमंत शर्मा, हेमराज ग्रेट। बाकी लोग, ग्रेट गुरप्रीत, क्या बात है, ग्रेट आंचल, पल्लवी ग्रेट, क्या बात, बहुत बढ़िया। और कोई, चलिए दिव्या, थोड़ा बहुत एक बार चेक करिए। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, अगर मैं नियोप्रीन की बात करूंगा तो नियोप्रीन में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्लोरोप्रीन CH, और यहाँ पे क्या हो गया CHCl, CHCl, CH2। इसका मोनोमर ये होता है। थियोपोल का मैंने बताया ही था कि NaS Na और एक और था, तो वो अभी बताना नहीं चाहता, बनाना नहीं चाहता। पीवीसी में आप देखो विनाइल क्लोराइड, तो CH2 CH और Cl, ये विनाइल क्लोराइड है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना टेफ्लॉन, तो टेट्रा क्लोरोफ्लोर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद आया, F F F F, यही है ना टेफ्लॉन का मोनोमर। यस सर। ठीक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसी का नाम है, और इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया है टेफ्लॉन। ठीक है, तो ये आपका देखिए ना, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन, लेकिन सारे के सारे जगह क्या आ गया है, फ्लोरीन आ गया, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि फुल्ली फ्लोरिनेटेड है। अगर पार्शियली फ्लोरिनेटेड की बात कर रहे होते तो इस फ्लोरीन की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाता। समझ में आ गई बात, लेकिन पूरा क्या होता है फ्लोरीन, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे फुल्ली फ्लोरिनेटेड। क्योंकि हमने कहां से सीखा इसको, भाई ये रहा आपका एथिलीन, है कि नहीं, और पूरे हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो गया, ये फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। ठीक है, यस सर। तो आपका ऑप्शन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलिए आ जाइए, 2014 में है कुछ इसमें, विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर, जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वो सारे के सारे एडिशन होंगे, वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। सही है, क्या बात है, ग्रेट। टेफ्लॉन तो हो नहीं सकता, आपने अभी देखा। ग्रेट आंचल, बहुत बढ़िया। हेमंत वाह, सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है नसरीन, ग्रेट, ये हुई ना बात। अच्छा, इसका मोनोमर कौन कौन सा होता है, चलो बता दो आप लोग। देखो टेफ्लॉन में तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। एक्राइलोनाइट्राइल, अब बताइए एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर कौन सा होता है, हेलो, चलो यार बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। एक्राइलोनाइट्राइल का क्या था मोनोमर, किसी को याद है, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी नहीं होगा। नियोप्रीन का कोई बताएगा, CH2 CH, और यहाँ पर Cl था, तो क्लोरोप्रीन, और इससे जो रबर बनता है वो नियोप्रीन होता है। डैक्रोन में आप लोग देखोगे कि टेरिलीन और थैलिक एसिड होता है, टेरिथैलिक एसिड, यही होता है कि नहीं होता है डैक्रोन में, यस सर। Yes, sir. जिससे क्या हो जाता है, आपका बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो टेरिलीन, नहीं 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 नहीं, पहले नहीं है। एथिलीन ग्लाइकॉल होता है ना इसमें, थैलेट और सर वो इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ, इसका क्या हो जाता है, OH, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, OH
CH2 OH और थैलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये रहा आपका COOOH और सेम इधर भी वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक वाटर निकल जाता है और ये कंडेंसेशन पॉलीमर शो करेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है डाइक्रोन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बताइए इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लैक्वर, एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। Backlight. Giptal. गिप्टल दोस्त, गिप्टल याद रखिएगा, क्या पेंट और लिक्वर की तरह काम करेगा। पॉलीप्रोपीन भैया डबल बॉन्ड है, ये रबर की कैटेगरी में हटा दो। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी रबर या फाइबर की कैटेगरी में आएगा। बेकेलाइट बहुत हार्ड होता है। एक बात बताइए ना, बेकेलाइट स्विच का जो बोर्ड है वैसा मटेरियल का कभी पेंट में हम कर सकते हैं उसको? नहीं बना सकते ना, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस नहीं। और ये तो डबल बॉन्ड वाले प्रोपीन रोपीन क्लोराइड जितने भी आएंगे वो सारे रबर या फाइबर में आते हैं। तो गिप्टल जो है आप ध्यान से सुनिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट एंड लैक्वर में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों थोड़ा एक्टिव हो जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला हुआ लो डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉल्स, हमने इसे पहले कर लिया ना, कौन सा ऑप्शन था बताइए? Option D. Manufacture of bucket dustbins. सभी सर लोग सर ऑप्शन डी। Great. चलिए बाकी लोग प्लीज नोट करते रहिए, ध्यान देते रहिए और बोलते रहिए प्लीज, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है यार, बोलो आप लोग, ताकि उतना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि रेयान इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर whose properties are better than natural cotton। आपने सुना होगा रेयन का कपड़ा, रेयन वगैरह का। तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या था, एक ग्लूकोज का पॉलीमर था कि नहीं था? यस सर। Yes, sir. अभी बताया था ना शुरू में कि ग्लूकोज और सेलुलोज का था। तो इन्होंने बोला द मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलोज कैन बी इम्प्रूव बाय एसाइलेशन। सच कहूं तो इस वाले को हमने सिलेबस में पढ़ा नहीं है, तो रहने देते हैं। ये चीजें थोड़ी बहुत छूट गई हैं, क्योंकि जब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, और सॉरी बायोमोलिक्यूल्स, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये मोस्टली वहां से कोरिलेट किया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। हाँ ये देख लीजिए एक बार, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, यानी कि पहले तो चेक करना डबल बॉन्ड है कि नहीं इसमें। जिसमें डबल बॉन्ड वो क्या जाएगा, फ्री रेडिकल जाने वाला है। किसमें आएगा कार्बन डबल बॉन्ड? कार्बन, भाई टेरिलीन नहीं हो सकता, मेलेमाइन नहीं हो सकता, Teflon. मेलेमाइन में ये स्ट्रक्चर हो जाता है। Option D. ये मेलेमाइन का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और इधर भी क्या हो जाएगा, NH2, इसको गोला बना दो, हो गया ये मेलेमाइन। और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड था, तो ये भी नहीं, नायलॉन 6 में भी नहीं हो सकता। बचा क्या, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन। और डबल बॉन्ड है तो यही फ्री रेडिकल ब्रेक होगा। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक्निक ए पे यूज करेंगे। समझ गए आप लोग? Sir. यस सर। चलिए आगे बढ़िए, कुछ करना नहीं है, फटाफट बताते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज पॉलीमर इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस। एक जगह हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, याद रखिएगा, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ये रहा आपका एन NH, और ये CH2 1 2 3 4 5 और 6। कौन सा मॉलिक्यूल है, कुछ याद आया? याद आया, क्या नाम है इसका? कैप्रोलैक्टम, जिसका हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, वाटर से रिएक्शन करा रहे थे। तो ये किस में बन रहा था, साइक्लिक से लीनियर चेन में जा रहा था, और फिर वो पॉलीमर के फॉर्म में जा रहा था। तो यहाँ से कुछ नहीं करना था, यहाँ से ब्रेक कर दो, एन लगा दो, कैप्रोलैक्टम जो है नायलॉन 6 बना रहा था। Nylon 6. एक बार आप लोग देखिएगा, आज कंप्लीट PDF में शेयर कर दूंगा, आप लोग बस एक बार हर ना, हर एक दिन में या चाहे 2 दिन में
अच्छा 4 दिन में, 1 हफ्ते में एक बार उसको 15 मिनट के लिए, कितने के लिए, वो जो पीडीएफ हमने पूरा पढ़ा होगा 15 मिनट के लिए आप लोग देखते जाइएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 15 मिनट कोई बड़ा नहीं होता, निकाल लोगे आप लोग कहीं से। इसको आप ही लोग बताओगे। The polymerization form, addition polymerization, styrene and acrylonitrile. Presence of peroxide is स्टाइरीन और एक्राइलोनाइट्राइल। बताओ इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्या नाम था इसका, या कौन सा मोनोमर होगा इस स्टाइरीन का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, आप लोग देखिएगा। ये रहा CH, इसको हम लोग C6H5 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया CH2 स्टाइरीन। और एक्राइलोनाइट्राइल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा दोस्त, तो वो कैसे बनेगा, आप लोग फोकस करिएगा। CH2 CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CN, और ये क्या हो गया CH2। अब बताओ ना, इसको इधर से खाली कर दो, इसको यहाँ पे मिटा दो, इसको यहाँ मिटा दो, इसको यहाँ मिटा दो, यहाँ जोड़ दो, और इसको भी ऐसे जोड़ दो, और इधर करके N लगा दो। अब चेक करो कौन सा हो सकता है इसमें। एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर मैं गलत बना रहा हूँ ना? यस सर, हाँ, ऑप्शन ए होगा इसका। एक्राइलोनाइट्राइल का दोस्त, ये तो आपका हो गया स्टाइरीन का, याद रखिएगा ये क्या है, स्टाइरीन का। और एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर ये है Cl। अब यहां से कुछ करना नहीं है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल ब्रेक करके यहां से जोड़ दो, और इसको इधर करके एन कर दो। कौन सा स्ट्रक्चर होगा इसमें, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, रिंग जो है, सॉरी, ये जो रिंग जो है, ये यार क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, ये जो रिंग है इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, ऊपर ऐसे कर दो C6H5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बेंजीन रिंग को। यस सर। अब ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी लोग समझ गए, Yes, sir. थोड़ा बोलते रहो यार। Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ कि जितने भी एडिशन पॉलीमर है वो चेन ग्रोथ पॉलीमर है, और जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वो आपके क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, नॉट ट्रू। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्स बाई फंक्शनल मोनोमर। ओबियसली यार, 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तभी वो कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकता है। स्टेप ग्रोथ का मतलब कि कंडेंसेशन, स्टेप ग्रोथ का मतलब ऐसे समझ लो, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के लिए 2 फंक्शनल ग्रुप हो तभी जोड़े और कुछ बाई प्रोडक्ट निकले। सही है। नायलॉन 6 एन एग्जांपल ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे भाई, कि ये जो आपका है वो सही ऑप्शन है। इन्होंने बोला चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इंक्लूड बोथ एंड होमो एंड को पॉलीमराइजेशन। तो यानी कि जो चेन ग्रोथ है इसमें भी क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। चेन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देख लो आपका हो गया, इससे पहले हमने कौन सा देखा था, स्टाइरीन था, और दूसरा क्या था, एक्राइलो नाइट्राइल। अब बताओ, अगर इसका करूंगा पॉलीमराइजेशन तो ये भी एडिशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में आएगा, तो क्या वो होमो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, सिर्फ इसका पॉलीस्टाइरीन बनेगा। यस सर। और विनाइल साइनाइड का करूंगा तो अब क्या होगा कि ये तो भैया डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है। लेकिन साथ में मैंने एक्राइलोनाइट्राइल यानी विनाइल साइनाइड भी ऐड कर दिया, तो अब इससे जो पॉलीमर बनेगा तो ये भी तो उसी कैटेगरी में आएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड जुड़ते जा रहा है, तो ये भी चेन ग्रोथ की पॉलीमर में आएगा, क्योंकि एडिशन पॉलीमर है, दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट कहीं निकल नहीं रहा। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि जब यहाँ पे सिर्फ पॉलीस्टाइरीन था तो ये होमो था, यानी कि तभी मेरा चेन ग्रोथ हो रहा था। और जब मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, विनाइल साइनाइड डाल दिया, तो उस केस में भी आपका क्या हो रहा है कि आपका एडिशन यानी कि चेन ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, होमो पॉलीमराइजेशन हो चाहे को पॉलीमराइजेशन हो, चेन ग्रोथ तो दोनों के केस में हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स
होमोपोलिमराइजेशन ओनली, नहीं भाई होमो के केस में नहीं, ये को के केस में भी हो सकता है। तो ये वाला राइट क्या होगा, नॉट ट्रू, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको रहने देते हैं, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हम करें, अभी उसकी कोई जरूरत है। अच्छा ये आप लोग चाहोगे तो बना सकते हो, लेकिन कोई नहीं, रहने देते। ये कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते ना? Correct the match between sublimation, recrystallization, steam distillation, differentiation, differential stress. हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ देखो, होमोपॉलीमर फॉर्म बाई 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, कौन सा है? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। दिमाग लगाओ आप लोग। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा पॉलीमर था? अभी हमने करा था पॉली पीएचबी, याद आया? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड में दिमाग में आया? पीएचबी, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। वो तो 3 हाइड्रोक्सिन था। हाँ, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, तो ये रहा 1 2 CH2 CH2 OH, यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग? Yes, sir. 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड यही होगा। और इसी का होमोपॉलीमराइजेशन करोगे दोस्तों तो क्या होगा, यहां से बस ऐसे ही कट कर दो, एन लगा दो। अब इसको क्या हुआ देखो, एक कार्बन 1 2 3, इसी को शॉर्ट करके लिखेगा। क्या लिखेगा वो? शॉर्ट करके। अब यहाँ पे क्या लिखेगा? CH2 थ्रायस लिखेगा कि नहीं लिखेगा? किसमें CH2 थ्रायस है देखो एक बार आप लोग। ऑप्शन बी। तो हो गया। अरे यार, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी सर। और कोई? सर सी डबल बॉन्ड OCH2 3O। यहाँ पर भी तो 3 है। 3 यही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, Option 3 C. यही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा यही बोल रहे हो आप? यस सर। तो यहाँ पर भी तो कुछ है। यस सर, O आ गया इसके साथ। हाँ, सर O डबल बॉन्ड COO मतलब। ये ए ऑप्शन है आपका, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, ये डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, बस आपने सही करा था कि भाई यहां से एक काम करो, एक निकाल दो यहां से और इधर से ओ निकाल दो, तो ये आपका ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, डन। सर Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, इसमें नाम आपको याद रखना था, क्या बताया था आप लोगों को? बोला था कि नहीं बोला था? देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, यही था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, यहाँ से sir. नाम तो देखो, ब्यूटायरेट यानी 4 कार्बन और वेलरेट मतलब C5, तो ब्यूटेनोइक 3 हाइड्रोक्सी और ये रहा आपका वेलरेट यानी कि 4 हाइड्रोक्सी। डी ऑप्शन
तो राइट ऑप्शन है ऑब्वियसली, ये कोपॉलीमर बोला हुआ है। इसमें देखो आप लोग, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, पहले 6 दूसरा 6, पहला 6 दूसरा 6, किस में आ रहा है? और Option याद D. रखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो COH है ना, उसको भी इंक्लूड करना है उसी नंबर में। यहाँ पे देखिए Option B, sir. चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ देख लेते हैं 1 6 1, ये नहीं हो रहा, हटा दो, एक गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 1 4 1, टोटल 6 हुआ, इधर चेक करो 6, सही। इधर आ जाओ 4 8, 4 + 1 ये तो सही है, लेकिन इधर क्या हो जाता है, टोटल 4 ही कार्बन है, तो ये गलत। इधर आ जाओ तो ये क्या हो गया, 1 + 6 + 1, गलत, हटा दो, ऑप्शन बी। तो नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है, बात खत्म। नायलॉन 6 का मतलब कि दोनों मोनोमर में आपका जो कार्बन होने वाला है वो 6 होने वाला है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर जो होगा वो कैप्रोलैक्टम का ही स्ट्रक्चर होता है, टोटल 6 कार्बन होने चाहिए, चेक करिए किस में आएगा। Option C. यहाँ पे देखिए 7 कार्बन है, हटा दीजिए। यहाँ पर 4 5 कार्बन है, हटा दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है, हाँ ये सी ऑप्शन है आपका, और ये डी है, तो इसमें भी 6 7 कार्बन है, हटा दो, ये वाला ऑप्शन सही है। तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कार्बन चेक कर लो एक बार, पक्का वाला। आगे बढ़े, Yes, sir. ये रहने देते हैं, ये समझा दूंगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो, कुछ होगा नहीं। देखो ये जो है ना KOH का एल्कोहलिक बेस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन होगा, बेस OH आएगा, इसको निकालेगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और जब इधर आएगा तो कुछ नहीं भैया, देखो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, किधर ब्रेक हो रहा है, इरेज करता हूँ मैं, ये देखो ये जो H है ना वो इधर ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये इधर ब्रेक हो रहा है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आएगा तो अब आप देखोगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसको ये ब्रेक करो, इधर ये ब्रेक करो, तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, और इधर ऐसे करके N लिख दो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम रिएक्शंस देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखो एक बार, which of the following compound constituent of the polymer, ध्यान से सुनिएगा ये किसका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, which of the compound is constituent of polymer, तो ध्यान से सुनिए, ये देखिएगा NH2 कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, और एक था फॉर्मेल्डिहाइड, इससे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये CH2 के फॉर्म में इससे आके जुड़ जाता है। अब देखिए ये क्या है, यूरिया है, ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बात खत्म। तो बताइए ये यूरिया ये फॉर्मेल्डिहाइड, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? N-methyl urea. नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड क्या यार, ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है, तो आपको यही देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ना, यूरिया एन मेथाइल यूरिया बोला हुआ है, एन मेथाइल यूरिया नहीं होगा, यूरिया होता तो हम इसको बोलते कि भाई ठीक है यूरिया तो यूरिया, लेकिन यूरिया नहीं दिया है तो बच कौन सा गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको ऑप्शन कौन सा क्लिक करना है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। Yes, sir. अगर साथ में प्लस करके अगर यूरिया दिया होता तब आप इसको क्लिक करते। ये बताओ विच ऑफ द फॉलिमल कंडेंसेशन, तो फंक्शनल ग्रुप चेक करो, कंडेंसेशन का मतलब फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड वाले पे नहीं जाना है, Sir, nylon 6. समझ गए, सभी लोग बोल रहे हो क्या? Yes, sir. Nylon. पछताओ थक गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार। चलो इसमें बता दो आप लोग फटाफट, दो तीन ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आ जाइए, देखिए नायलॉन 6, एक तो ध्यान से सुनिए, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है वो किससे बनाते हैं हम लोग, जिगलर नाटा कैटलिस्ट से, क्योंकि फ्री रेडिकल,
बहुत बढ़िया। अब बताती है नायलॉन 6 या फिर नोवोलैक, इनमें से अगर आपको डिसाइड करना होगा तो आप क्या करोगे? नोवोलैक जो बनाते हैं वो देखोगे कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो पहले का थॉट है, पहले का थॉट आपको पता चल गया कि भाई हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो ए का थॉट यानी कि भैया इसमें थॉट दिया हुआ है, इसमें थॉट दिया हुआ है, तो सी और ए ऑप्शन को तो मैं सीधा उड़ा, समझ गए आप लोग? Yes, sir. हाँ। अब आता है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, चेक करो यहाँ पर, इसमें मिल कौन सा है? डी में थर्ड दिया हुआ है, सॉरी इसमें डी में सेकेंड दिया हुआ है, इसमें डी में फोर्थ दिया हुआ है। डी में सेकेंड, डी में फोर्थ। अब चेक करते हैं भैया, ये रहा डी नायलॉन 6। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, यहाँ से पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा कि भाई डी में या तो सेकेंड या फोर्थ, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि हमारा बी ए वाला ऑप्शन तो क्लियर है, कोई शक ही नहीं है उसमें। तो अब क्या करोगे आप? चेक करो भाई, ये रहा डी, तो इसमें क्या बोला हुआ है? फोर्थ और सेकेंड। ओबियसली यहाँ पे देखो ना यार, एसिड कैटलिस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कैटलिस्ट वगैरह। यहाँ पे कौन सा पॉलीमर होता है? नायलॉन 6। कंडेंसेशन होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? समझ गए? Yes, sir. इधर आ जाओ आप लोग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कुछ नहीं, Bakelite. कुछ नहीं था, ये हमने किया था पॉलीआइसोप्रोपीन। बेकेलाइट प्रोसीड वाया, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक, नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मार्क कर लीजिएगा अभी के लिए, तो क्या एक्सप्लेन करो इसको? Which of the polymer has a chiral monomer? Chiral monomer, chiral monomer। कायरल का मतलब क्या हुआ कि देखिएगा, मोनोमर आप ड्रॉ करिए, ये रहा कार्बन, और इससे ए, इससे बी, इससे सी और इससे डी। एक कार्बन से अगर 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? Chiral compound. अब ध्यान से सुनिएगा, पीएचबीवी में आ जाइए। पीएचबीवी में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, कहाँ गया? पीएचबीवी का मैं ना एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, दिमाग खराब कर दिया इसे, बता देता हूँ। ओ, ये रहा आपका सी, ऊपर गया ये H, इधर क्या गया? CH3, और इधर जो है CH2। ये देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. अब बताओ, इस कार्बन में चेक करोगे तो इसके चारों बॉन्ड क्या है कि यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके देखो, तो एक ऑक्सीजन 2 है, इसको ऐसे कर दो भैया, 2 एटम सेम जुड़ा हुआ है, हुआ नहीं। इसमें देखो तो इसे एक हाइड्रोजन, 2 सेम एटम जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कायरल नहीं हुआ। लेकिन इस वाले कार्बन के पास आओगे आप लोग तो देखोगे हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, CH3 अलग है, और ये पूरा मॉलिक्यूल्स अलग है। क्या 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं? Yes, sir. तो कायरल किस में आ जाएगा? पीएचबीवी वाले, समझ गए? Yes, sir. नायलॉन में देख लो, यहाँ पर भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो। नियोप्रीन में भी नहीं है, ब्यूना एन में भी नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही। कायरल का मतलब चारों जो है ना एटम जो है कार्बन से अलग अलग जुड़े होने चाहिए। खैर अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर? तो यहाँ पे ब्यूना एन, समझ गया ना? Yes, sir. रबर है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है। ओ हो, कितना टाइम हो गया? 11:15 हो गया है।
ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं,